फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 7 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लाइक किस एरिया में आपको गाइड करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपसे आपकी मेल पर कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। आपके लिए जो पहला यहाँ पे चिट आया है, बैलेंस डूइंग एंड बीइंग, यानी कि जो कुछ भी आप करते हैं और आप बन रहे हैं उसमें एक बैलेंस आने की नीड है। जस्ट ब्रीथ, यानी कि दूसरा मैसेज है आपके लिए जस्ट ब्रीथ का। तो आप बिल्कुल अपने लिए 1 और 2 से चुन लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये आपको क्लियर दिख नहीं रही हो। तो बिल्कुल आप 1 या 2 से चुन के अपने लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मैं टाइमिंग्स दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके अपनी रीडिंग्स देख लीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी बैलेंस डूइंग एंड बीइंग का मैसेज चुना था उनके लिए किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से। सबसे पहले तो अगर हम इसी की बात करें तो ये आपके लिए यहाँ पे मैसेज ये दे रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड इसके द्वारा कि जो कुछ भी आप करते हैं उसमें ना एक एक बैलेंस आपकी लाइफ में आने की नीड है यहाँ पे। और जिन लोगों ने इस फाइल को चुना है ना, जो मैं महसूस कर पा रही हूँ कि बैलेंस है आप लोगों की लाइफ में, यानी कि एक ना बैलेंस है आप लोगों की लाइफ में, लेकिन वो कभी कभी एक ना डिसबैलेंस में कभी कभी चला जाता है। पिछले काफ़ी समय से शायद आपने अपने आप पर काम किया है या अपने आप को ना डिवाइनली आप अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिशों में ना आप कहीं ना कहीं कामयाब भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से हो गई हैं लाइफ में, कभी कोई एरिया रह जाता है, कभी कोई, धीरे धीरे ही स्लोली स्लोली ही हम करते हैं ग्रोथ अपनी लाइफ की। तो यहाँ पे भी आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है, लेकिन आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं जो चीज़ें भी आप कह रहे हैं, जो चीज़ें भी आप कर रहे हैं, जिन चीज़ों में आप बन रहे हैं उसमें एक बैलेंस की नीड है और उसमें उस बैलेंस को आपको बना के चलना ही चाहिए। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए ना कमल का फूल सिग्निफिकेंट हो सकता है। मुझे कमल का फूल पता नहीं यहाँ क्यों दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर दिखाई दे रहा है तो इसका बिल्कुल कुछ मतलब होगा। कमल का फूल आपके क्राउन चक्रा से भी कनेक्टेड होता है, यानी कि उससे रिलेटेड होता है। हो सकता है कि आपके लिए क्राउन चक्रा यहाँ पे आपका ओपन होना या डिवाइन से कनेक्टेड होने की यहाँ पे बात हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है माँ लक्ष्मी की पूजा में या फिर पूजा में कमल के फूल इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कमलगट्टे की माला इस्तेमाल करते हो, ऐसा भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है मुझे आपके स्पिरिट गाइड का। सौरों का मैसेज है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ना यहाँ बहुत क्लियर मैसेज है इस कार्ड के साथ में आपके स्पिरिट गाइड। आपके स्पिरिट गाइड नहीं चाहते आप इस एनर्जी में रहें। कभी भी आपके स्पिरिट गाइड इस तरह की एनर्जीज में रहना आप लोगों का पसंद नहीं करते। यहाँ पे इस कार्ड के साथ में हमेशा एक क्लियर मैसेज यही आता है कि इस चीज़ से ना अब आपको बाहर निकल जाना चाहिए। बाहर की दुनिया, बाहर का रास्ता, बाहर का दरवाज़ा आपके लिए खोलिए और उस जगह पे जाइए जहाँ पे खुला आसमान है। अगर आप अपने आप को एक जगह बंद करके बैठे हैं, अगर आपने अपने आप को एक दायरे में समेट रखा है, तो उससे कहीं ना कहीं आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको अपनी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ का, अपनी वो जो बीइंग वाली फीलिंग होती है ना, आपको उसका ध्यान रखना है और अपने आप को एक बैलेंस में लेके आना है, जो लोग लेके नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पे ना आपके स्पिरिट गाइड जो मुझे एक बात बोल रहे हैं कि आप में से कुछ लोग ना जैसे आपको ये लगता है कि आप किसी का भी प्यार जैसे जैसे वर्थ नहीं होता है, वर्थ वाला वर्ड आ रहा है। तो क्या चीज़ वर्थ नहीं होती है आपके साथ, बिल्कुल देखिएगा लाइफ के किस एरिया में वो चीज़ें वर्थ नहीं करती, या आपको लगता है कि आपकी कोई वर्थ नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है तो यहाँ पे बहुत क्लियर यहाँ पे मैसेज है आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से कि आपके बिना ये दुनिया दुनिया नहीं होती। अगर आप इसका हिस्सा नहीं होते, इस दुनिया की कहानी अलग होती, इस दुनिया की बात अलग होती, इस दुनिया में किस्से अलग होते अगर आप नहीं होते। आपका होना तो बहुत ज़रूरी था इस यूनिवर्स का इस तरह से चलने के लिए, क्योंकि हर सोल की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। अगर वो सोल नहीं होगी तो कहानियाँ वैसी नहीं चलेंगी जैसे उनको चलना है। अगर आप बार बार लोगों की वजह से, यहाँ पे मुझे ना जो बहुत क्लियर ना आपके स्पिरिट गाइड एक मैसेज दे रहे हैं कि शायद ना आप में से कुछ लोगों को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। तो अगर ऐसा है कि आप लोगों में से किसी को क्रिटिसाइज बार बार किया जाता है, तो देखिए जो भी आपको क्रिटिसाइज करता है वो उसकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप उसके क्रिटिसिज्म को या उनके दिए हुए दर्द को अपने दिल में लेके बैठे हैं और बार बार अपने आप को खुद ही उन चीज़ों को दोहराकर, किसी ने तो एक बार अपमानित किया, लेकिन आप अपने दिमाग में उन बातों को बार बार दोहराकर अपने आप को अपमानित खुद करते हैं, तो ये आप अपने साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। तो जरूर देखिएगा आप में से जिन लोगों के साथ ये बात रेजोनेट करती हो।
कुछ ना चीज़ें सोच समझ के करने की ज़रूरत है आपको। कुछ ऐसी चीज़ें आप अपने साथ कर रहे हैं जिसमें ना कुछ सोच नहीं रहे हैं। अगर देखिए कुछ भी ऐसा है कि जिसमें आप अपने लिए ना कुछ सोच नहीं रहे हैं, बिल्कुल सोचिए, सोच समझ के कीजिए उन चीज़ों को जो कि ना करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शायद इसलिए ही आप लोगों के लिए बैलेंस डूइंग एंड बीइंग का मैसेज आया। एक बैलेंस का बहुत ज़्यादा नीड है यहाँ पे, कंप्लीशन का मैसेज है यहाँ पे। कोई ना कोई चीज़ आपके लिए कंप्लीट हो रही है, आपके लिए पूर्ण और संपूर्ण हो रही है। एक लर्निंग लेसन आप लोगों का बहुत क्लियरली ना यहाँ कंप्लीट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जिससे ना आपकी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, आपकी चीज़ों में आगे ग्रोथ हो रही है। तो बिल्कुल देखिएगा कि आप लोगों के साथ ये मैसेज किस तरह से रेजोनेट करते हैं, किस तरह से ये चीज़ें आपके लिए कंप्लीट हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत क्लियरली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं। इंडिगो का मैसेज है आपके लिए यहाँ पे डिवाइन कार्ड से। देखिए इंडिगो की एनर्जीज जो है ना बहुत सेंसिटिविटी वाली होती है। तो आप में से कुछ लोग इंडिगो चाइल्ड हो सकती हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को महसूस करते हैं, बहुत ना तीव्रता से महसूस करते हैं। इनकी इंट्यूशंस पावर बहुत स्ट्रांग होती हैं और चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कार्ड आपको यहाँ पे यही इन कार्ड्स के द्वारा ना आपके स्पिरिट गाइड आपको ना आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इनकी अगर आप अपनी वर्थ को नहीं जानते हैं, आप अपनी कीमत को नहीं जानते, अपनी वैल्यू को नहीं जानते हैं और लोगों के कहने में आके या उनके दिए हुए दर्द में आके आप एक कोने में जाकर बैठ गए हैं, आपको उस एनर्जी से बाहर निकलने की नीड है और अपनी वैल्यू को जानने की नीड है। तो ज़रूर देखिएगा जिनके साथ ये स्पिरिट गाइड का मैसेज रेजोनेट करता हो, आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी जस्ट प्रीत का मैसेज चुना था, आइए देख लेते हैं उनके लिए स्पिरिट गाइड क्या मैसेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे पहले इसी का मैसेज देखते हैं। यहाँ पे ना जस्ट प्रीत से कि सांस लेने के लिए कह रहे हैं कि जस्ट सांस लीजिए। लेकिन ना मुझे यहाँ सांस की जगह जैसे वो होता ना ऐसी वाली फीलिंग की ठंडी आह भरनी, ऐसी ठंडी आह वाली फीलिंग आ रही है कि बहुत ना जैसे थकान महसूस हो रही है, आपको थक गए हैं, या तो जीवन की भागदौड़ से थक गए हैं, या चीज़ों को निभाते निभाते थक गए हैं, या इतनी जिम्मेदारियां सर पे उठा ली हैं आपने कि उन जिम्मेदारियों के बोझ तले दब गए हैं। कुछ ऐसा है जिसमें ना ठंडी सांसें आप भर रहे हैं। देखिए कार्ड ही आपके लिए मोमेंट टू मोमेंट का आ गया। यहाँ ना आपके स्पिरिट गाइड एक मैसेज दे रहे हैं आपके लिए कि किसी ना कहानी वर्ड आ रहा है यहाँ पे। तो जैसे किसी कहानी के ना कोई किरदार या तो आप हैं, या फिर आपको ये मैसेज किया जा रहा है कि किसी कहानी में ना नहीं पड़िए। ये ना कुछ ऐसा है जैसे ना आपके लिए कोई ना चीज़ बनाई जा रही है, आपके लिए कोई ना चीज़ रची जा रही है। यहाँ पे ना ये वार्निंग साइन की तरह है आपके लिए ना, जैसे कोई प्लानिंग की जा रही है आपके लिए, जैसे कोई प्लॉटिंग की जा रही है, आपको किसी चीज़ में जैसे फंसाने के लिए ना कुछ किया जा रहा है। तो ये एक वार्निंग साइन की तरह लीजिएगा कि अगर कुछ ऐसा है ना यहाँ पे कि अ, आपके साथ कोई ज़बरदस्ती कोई कहानी गढ़ी जा रही है, तो उसमें आपको ना ये देखने की ज़रूरत है कि वो कहानी किस तरह की है। यानी कि अगर आपको कोई किसी बात के लिए इनवाइट करता है, या किसी बात के लिए आपको ना आपके साथ जैसे होता है ना कि कोई गॉसिप करता है, तो ऐसी किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने से बचिएगा जिसकी कहानी के मुख्य किरदार ना फिर आप बन जाएं। कि वो सारे झगड़े, वो सारी बातें आपके ऊपर आ जाएं कि आपने वो चीज़ें स्टार्ट की थी, जबकि रियल में इसमें आपको ना बुरा बनाने के लिए कुछ किया जा रहा है। तो ऐसी किसी चीज़ से अवेयर रहिएगा। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं। मोमेंट टू मोमेंट का मैसेज है। तो आपके स्पिरिट गाइड देखिए यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं आपसे इस कार्ड के जरिए। हालांकि इस कार्ड का मतलब कुछ और है, लेकिन यहाँ जो मैं महसूस कर पा रही हूँ कि जैसे ये इंसान आगे बढ़ रहा है ना एक एक कदम आगे, तो मोमेंट टू मोमेंट यानी कि एक एक कदम बहुत संभाल के रखिए। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं या जिन चीज़ों में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अपना एक एक कदम बहुत संभाल के रखना चाहिए और देखना चाहिए कि जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं। जसप्रीत का मैसेज शायद आपके लिए इसलिए ही था। पाइल 1 में भी एग्जिस्टेंस का कार्ड था। तो बिल्कुल अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी, तो हाँ देखिए मैं आपसे कही थी ना कहानी वर्ड आ रहा है। अभी इसके साथ यही है कि आपकी कहानी, जो भी आपका किरदार है इस कहानी में, दुनिया की कहानी में, ये वैसा दुनिया नहीं होती, ये चीज़ें वैसी नहीं होती अगर कहानी में आपका किरदार नहीं होता। यही बात मैंने अभी जस्ट पाइल 1 को बोली थी। तो ये बात आपके लिए भी है। अगर आपको बार बार ये लगता है ना कि चीज़ें आपके लिए वैसी नहीं हो रही, या आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, तो देखिए इस कहानी में अगर आपका किरदार नहीं होता तो दुनिया वैसी हो ही नहीं सकती थी जैसी वो है। तो यहाँ पे उसका वैसा होने के लिए आपका भी प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी था। तो अपनी वर्थ को जरूर पहचानिए। द रिबेल का मैसेज है यहाँ पे। तो देखिए कुछ चीज़ों को ना बहुत नियम कानून से करने की नीड है। मैं ना यहाँ क्लियरली आपके लिए ना एक वार्निंग साइन देख पा रही हूँ। तो जिन लोगों ने भी इस फाइल को चुना है, मैं कहूँगी थोड़ा सा अवेयर रहिए। बहुत घबराने की कोई ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा। अगर आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके लिए करनी ज़रूरी हैं, हर नियम कानून का पालन कीजिएगा, हर प्रिकॉशंस को यूज़ कीजिएगा। कोई भी ऐसा काम अंधाधुंध नहीं कीजिएगा जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम हो जाए। यहाँ पे बहुत क्लियर वार्निंग साइन है आपके लिए। जरूर देखिएगा कि आप में से
कौन से लोगों के साथ ये बात रेजोनेट करती है। यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर, इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल, योर स्पिरिचुअल पावर ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स इन लविंग सर्विस टू द डिवाइन। अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को बढ़ाने की आपको नीड है। अपने अंतर मन पे फोकस कीजिए, अपने अंदर की लाइट को बाहर बढ़ाइए ताकि उसकी रोशनी पूरे पूरे संसार में फैले और आपको भी उसका लाभ मिले और दूसरे लोगों का भी लाभ मिले। यहाँ पे ना कुछ चीज़ों को पंक्चुअलिटी से कीजिएगा आप, यहाँ पे कुछ चीज़ों को नियम कानून कायदों से कीजिएगा। जो भी कहानियाँ चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं उन पे फोकस कीजिएगा, अपनी डिवाइन लाइट को बढ़ाइएगा और एक एक कदम ना सोच समझ के रखिएगा। सांस लीजिए, किसी काम को करने में जल्दबाजी नहीं कीजिए, ब्रीथ कीजिए और आगे बढ़िए। कुछ मेडिटेशन भी आप कीजिएगा, आपके लिए यहाँ पे ऐसा मैसेज आ रहा है। समाधि वर्ड आ रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए, तो ना एक गहन मेडिटेशन की ज़रूरत है। समाधि वर्ड ना बहुत गहन मेडिटेशन की बात करता है, बहुत डीप मेडिटेशन की बात करता है। आप में से कुछ लोगों को ना या तो बहुत डीपली अपने आप के बारे में सोचने की नीड है या बहुत डीप मेडिटेशन करने की नीड है। आपको ना कुछ क्लियरेंस की नीड है। ज़रूर देखिएगा कि आपके स्पिरिट गाइड के मैसेजेस आपके साथ किस तरह से रेजोनेट करते हैं। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में अपने स्पिरिट गाइड को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।